तो आज हमको करना है चैप्टर 2 कैंटो 2। पिछली बार हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। So, dear devotees, today is the most auspicious Chhira Dayi festival. आप में से कितने लोगों ने बनाया है छीड़ा दही? मैंने बनाया। ओके, आप पे तो घर में गौनेता है, होएगा ही होएगा। आपसे एक्सपेक्ट और हैंड रेज प्लीज। किस किस ने नहीं बनाया? नहीं भी बनाया तो कोई बात नहीं। प्रसाद छीड़ा दही का सुधा माता जी ने बनाया नहीं बनाया? ये कौन कौन लोग कर रहे हैं हैंड रेज? जिसने किया या नहीं किया? नहीं किया माता जी, दामोदर देश में नहीं किया। नहीं तो बच चुके हैं। दही और पोहा तो हर जगह होता है। हाँ होता है पर नहीं कर पाए। तो अभी आप कर लेना, अभी तो आप 2.5 घंटे पीछे हो ना हमसे। 1.5 घंटे। सो आफ्टर द क्लास यू कैन डू। और मैंने So- मिर्ची दही भी किया माता जी। ओके सो गौरांग को भी आते हैं ना। आप कई भक्तों ने नहीं किया है। मोस्ट ऑफ द डिवोटीज nobody is raising hands, so I don't know you have done or not done. नहीं किया माता जी। अरे मैंने रेसिपी भी भेजी थी अभी इसीलिए। अभी देखी है थोड़ी देर पहले। You really missed, huh? करते हैं Indrajit they couldn't do. It's a 5 minutes job. Men as usual. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। अरे नेहा हाँ वाले माता जी। ओके read your message. क्या हो गया आपको? हाँ माता जी, मैंने बनाया नहीं, मंदिर गए थे सुबह लेक्चर के लिए, तो वहां पे तो बहुत बहुत पाया है। Okay. हाँ मंदिर में। हाँ मंदिर में इतने 5-6 टाइप का फ्लेवर्ड दही चीड़ा दे आर सर्विंग। Yes, naturally. हम फिर वहां से लेकर आए, प्रसाद बांटा है मैंने घर में सबको, आस पड़ोस के लोगों को सबको लेके आए, क्योंकि इतना प्रसाद था, मंदिर में खाने वाले लोग कम थे, तो उन्होंने बोला जिसको ले जाना ले जाओ, बांटो ज्यादा से ज्यादा। So, हम लोग छोटा सा फटाफट कथा कर लेते हैं कि ये छीड़ा दही फेस्टिवल क्या है। कई भक्तों को तो पता ही है, जो पुराने भक्त हैं, और कई भक्तों को शायद से नहीं पता होगा। एनीवेज, पता हो या नहीं पता हो, जब भी फेस्टिवल होता है, कोई भी फेस्टिवल होता है, तो हमें ट्राई करना चाहिए कि उसके बारे में हम पढ़ लें, ताकि हम उसका जो मेन उद्देश्य है उसको हम समझ पाए। तो छीड़ा दही महोत्सव जो है नित्यानंद प्रभु को बहुत प्रिय है, और नित्यानंद प्रभु की कृपा हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि हमें ब्रज में प्रवेश मिल सके। हे न निताय बिना भाई राधा कृष्ण पाए नाय। तो नित्यानंद प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं, और दूसरे रूप में अनंग मंजरी है, राधा रानी की छोटी सिस्टर है, और परम करुणामय रूप में आए हुए हैं निताय। इसीलिए महाप्रभु को तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने सब जगह मंदिरों में स्थापना की। 64 मठ उन्होंने बनाए। मगर जब प्रभुपाद जी गए बाहर प्रचार करने के लिए, तो प्रभुपाद जी ने ये सोचा कि सिर्फ महाप्रभु से काम नहीं चलेगा, बिकॉज सब जगह क्या है, जगाई मधाई। तो महाप्रभु की कृपा अकेले काम नहीं करेगी, इसीलिए नित्यानंद प्रभु को भी साथ में जोड़ना जरूरी है। तो इसलिए गौर निताय दोनों को लेके गए, और हर जगह प्रभुपाद जी ने गौर निताय एस्टेब्लिश किया। तो ये छीड़ा दही महोत्सव का क्विक हम लोग पास टाइम
सुन लेते हैं। अंत्य लीला में है चैतन्य चरितामृत के 6ठे अध्याय में कि कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जब महाप्रभु से बहुत मिलना चाहते थे, उनकी बहुत इच्छा थी कि वो महाप्रभु का कैंप पार्टी ज्वाइन कर लें, क्योंकि महाप्रभु उस समय जगन्नाथपुरी में रह रहे थे। और रघुनाथ दास गोस्वामी, बिकॉज ही वॉज द सन ऑफ अ वेरी बिग रिच मैन, तो उनके घर से उनको निकलने की अनुमति नहीं थी, वैराग लेने की अनुमति नहीं थी। इसके चलते उनके पिताजी ने उनकी शादी भी करा दी, मगर रघुनाथ दास गोस्वामी फिर भी जाना चाहते थे महाप्रभु से मिलने के लिए। तो ऐसा करने के लिए उन्होंने बहुत बार ट्राई किया कि वो घर छोड़ के भाग जाए, मगर हर बार पकड़े जाते थे। मगर एक बार क्या हुआ कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास किया। नित्यानंद प्रभु से मिले। नित्यानंद प्रभु ने जैसे ही देखा, सभा में बैठे थे नित्यानंद प्रभु, और नित्यानंद प्रभु ने जैसे ही देखा रघुनाथ दास गोस्वामी ने प्रणाम किया। देखते ही नित्यानंद प्रभु कहते हैं, यू थीफ, चोर कहेंगे, आज मैंने तुझे पकड़ लिया, आज मैं तुझे दंडित करूंगा। तो नित्यानंद प्रभु का ऐसा नेचर है, ही इज वेरी अवधूत वेश है, कभी भी कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, और कृपा देने में कभी पीछे नहीं हटते। प्रेम प्रदाता है नित्यानंद प्रभु। तो प्रेम प्रदाता नित्यानंद प्रभु बड़े फनी भी हैं। ही डज, आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो कई जगह ऐसे काम करते हैं जो दिखने में ऐसे लगेंगे कि बिल्कुल क्रोध में है, मगर अंदर बिल्कुल फनी उसका इम्पोर्ट होगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी आगे नहीं आए, बोले इधर आओ मेरे पास। रघुनाथ दास गोस्वामी गए नहीं आगे, नित्यानंद प्रभु खुद ही पास में आ गए और उन्होंने बोला, चोर तुझे मैंने आज पकड़ लिया, चल तेरे को मैं दंड देता हूँ। दंड ये है कि मेरे सारे पार्षदों को आज शीरा और दही खिलाना है आपको, ये दंड है, और मैं भी खूब खाऊंगा। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने ये सुना, और नित्यानंद प्रभु ने उनके शीश पे अपने चरण रखे अपनी कृपा प्रदान करने के लिए। रघुनाथ दास गोस्वामी ने, उनके साथ बहुत सारे और उनके सर्वेंट्स थे, सब जगह से उन्होंने चीड़ा और दही और चीनी और केले सब चीजें मंगवाई। और 2 प्रकार से चीड़ा दही बनता है, एक तो दही और छिड़वे को मिलाकर, चीड़े को, छिड़वा जो होता है पोहा जिसको हम लोग कहते हैं, चिप्ड राइस, उसको सोक करके फिर दही में मिला के उसके साथ बनाना और थोड़ी खांड डाल के, ये एक बनता है। और दूसरा होता है कि कंडेंस्ड मिल्क में पोहा डालकर, और फिर उसमें बनाना, थोड़ा कर्पूर डाला जाता है हल्का सा सुगंध के लिए, और घी डाला जाता है। तो घी मिश्री मिलाकर ये बनाया जाता है। तो दोनों प्रकार से बनाया, और नित्यानंद प्रभु और उनके पार्षदों को खूब खिलाया। और जब नित्यानंद प्रभु पाने लगे, उससे पहले ही उन्होंने अपने ध्यान के अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु को वहीं बुला लिया और महाप्रभु के मुख में अपने हाथ से डाला। जब ये सब कर रहे थे तो राघव पंडित जी वहां आए। राघव पंडित जी ने बोला, अरे नित्यानंद प्रभु, आप क्या यहाँ पे बैठ के खाने लगे हुए हो? हमने तो आपके लिए घर में भोजन बनाया हुआ है, आपने हमें कहा था आप हमारे घर आओगे भोजन के। तो मैंने बोला, अब शाम को आऊंगा तुम्हारे घर, क्योंकि आज मैं यहाँ गंगा जी के तट पर, ये पास टाइम जो गंगा जी के तट पर हुआ, कि मैं तो ग्वाल बाल हूँ, और मुझे तब अच्छा लगता है जब खूब सब ग्वाल बाल बैठकर और किसी नदी के किनारे जब पिकनिक के मूड में खा रहे होते हैं ना, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज मुझे यहीं पर ही रहने दो। और नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु के मुख में खुद डाला, महाप्रभु ने भी नित्यानंद प्रभु के मुख में डाला, और बहुत उत्सव हुआ, खूब बड़ा उत्सव हुआ, जिसमें चीड़ा और दही बांटा गया। और एक्चुअली चीड़ा और दही नहीं बट रहा था, नित्यानंद प्रभु की प्रसन्नता थी, जिसकी वजह से रघुनाथ दास गोस्वामी को फिर घर से वो छोड़कर महाप्रभु के संग प्राप्त कर पाए, और फिर उन्हें दोबारा वापस नहीं जाना पड़ा। तो इस पूरे पास टाइम में द मेन थिंग दैट इज टू बी पेड इस, जब तक गुरु की, नित्यानंद प्रभु इज रिप्रेजेंटिंग द गुरु तत्व, that once he pleased the spiritual master and Krishna is naturally pleased. That is the main thing which is coming out from this whole pastime. तो बहुत सुंदर ये चीड़ा दही महोत्सव है, और हर साल में एक ही बार आता है। तो ऐसे भी तो हम लोग घर में कुछ ना कुछ बनाते हैं, और ये सोचिए कि
चैतन्य चरितामृत जैसे महान ग्रंथ में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने रेसिपी भी डाली है, ताकि हम भी नित्यानंद प्रभु को ये चीड़ा दही जो बहुत पसंद है वो खिलाकर हम लोग भी उनकी कृपा पात्र बन सकें। तो चीड़ा दही का इस प्रकार से कथा है, आप डिटेल में पढ़िएगा, सीसी चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला चैप्टर 6 में पढ़ सकते हैं। और 2 दिन के बाद स्नान यात्रा भी आने वाली है, तो मैंने ग्रुप पर कृष्ण कथामृतम बिंदु का एक न्यूज़लेटर डाला है, which is a 15 days every fortnight they come up with this magazine, very nice devotees, Madhanand Prabhu and their team. They bring out various issues, छोटी magazine होती है, just few pages, and they have very original translations coming from various literatures. स्नान यात्रा जो कि जगन्नाथ जी का उत्सव है, 2 दिन के बाद होने वाला है। जगन्नाथ की स्नान यात्रा वो दिन है जिस दिन जगन्नाथ जी के डीटीज को स्नान कराया जाता है। इट्स बेसिकली द ऑफिशियल बर्थडे ऑफ जगन्नाथ। तो जगन्नाथ जी को रोज स्नान नहीं कराया जाता क्योंकि वुड डीटीज होते हैं, दारू ब्रह्म डीटीज होते हैं, उनका अभिषेक नहीं होता है, मगर साल में एक बार अभिषेक हो जाए। और ये भी भगवान की बड़ी ही मधुर लीला है, क्योंकि जब अभिषेक होता है तो खूब पानी डाल के अभिषेक होता है और पब्लिक असेंबली में जगन्नाथ जी का ये स्नान सब मनाया जाता है। और उसके बाद भगवान 15 दिन के लिए दर्शन नहीं देते जगन्नाथपुरी में, और उनको क्या हो जाता है, प्रेम का ज्वर चढ़ जाता है। ऐसे हम बारिश में भीग जाए, खूब नहा ले तो हमें बुखार हो जाता है ना, मगर हमारा बुखार तो ऐसे ही त्रितापों वाला बुखार है। मगर भगवान को जब बुखार होता है तो किसका बुखार होगा, प्रेम ज्वर। प्रेम ज्वर इतना चढ़ता है, इतना विप्रलम्ब हो जाता है उनको भाव, क्योंकि जगन्नाथ जी है, जगन्नाथ भगवान की विचित्र बात ये है कि उनका जो ये इतना सुंदर स्वरूप है वो महाभाव स्वरूप है। महाभाव स्वरूप का मतलब ये है, आप देखते हैं जगन्नाथ जी का इज मतलब he is श्याम सुंदर, but it doesn't look like श्याम सुंदर. He's not that, let's say, beautiful curvy body like श्याम सुंदर, है ना. He has big eyes and हाथ almost है नहीं, हाथ पैर अंदर कोई नहीं, it's like a tortoise form. तो ये ऐसा फॉर्म श्याम सुंदर का कैसे बन गया? तो जब भगवान बहुत ही ब्रज के विरह में होते हैं, विप्रलम भाव की इतनी चरम अवस्था आ जाती है कि महाभाव की दशा आ चुकी होती है, तब ऐसी स्थिति हो जाती है और पूरा शरीर जो है अलग ही दिखने लग जाता है। तो जब इंद्रद्युम्न महाराज ने जगन्नाथ जी को एस्टैब्लिश किया था, सत्ययुग की कथा है, ब्रह्मा जी इन डीटीज को एस्टैब्लिश करने के लिए आए थे, मतलब इनकी प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए सबसे पहले आए थे, ब्रह्मा जी आए थे, तब से ये जगन्नाथपुरी का मंदिर है। और महाराज इंद्रद्युम्न ने ये सारा आयोजन किया था। और आप जानते हैं कि कथा जगन्नाथ जी किस प्रकार से प्रकट हुए। जो महारानी जो व्हाट्स हर नेम, उनकी जो वाइफ थी गुंडिचा, जिनके नाम पर ही गुंडिचा मंदिर है, जहाँ पर रथ यात्रा जाती है। तो गुंडिचा महारानी ने बोला कि 15 दिन हो गए, पता नहीं, देखो जरा खोल के, शिल्पी की तो आवाज ही नहीं आ रही, अंदर बना रहा जो डिटेल्स। तो दरवाजा खोल के देखा गया तो जगन्नाथ जी शिल्पकार तो थे नहीं, और जगन्नाथ इस अवस्था में उन्हें मिले। और तब भगवान की इच्छा समझ के इंद्रद्युम्न महाराज ने इन्हें इसी प्रकार से प्राण प्रतिष्ठित किया। तो भगवान की ये जो स्वरूप है, ये महाभाव का स्वरूप है। और जगन्नाथ इज बेसिकली कृष्णा हु इज इन द महाभाव मिसिंग राधा रानी एंड ब्रज, एंड श्री चैतन्य महाप्रभु, he is Krishna who is in the mood of Radharani but who is in separation from Krishna. So दोनों ही महाभाव के स्वरूप है, मगर एक महाभाव का और दोनों ही कृष्ण है, मगर उनका मूड डिफरेंट है। दोनों ही विप्रलम्ब भाव में है, मगर एक राधा रानी विप्रलम्ब में कृष्ण के प्रति और एक कृष्ण विप्रलम्ब में राधा रानी के प्रति, ये दोनों का स्वरूप है। तो ये बहुत डिटेल सब्जेक्ट मैटर है। अगर आप इसके बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो आप मथुरा मीट्स वृंदावन, शायद मैंने आपको ये पहले भी भेजी है ग्रुप पर, आई एम नॉट श्योर। मथुरा मीट्स वृंदावन बाय हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज,
अगर आप इस तत्व के बारे में जानना चाहते हैं, जगन्नाथ जी के तत्व के बारे में, कि कैसे ये महाभाव का स्वरूप है और महाभाव स्वरूप होता क्या है, और क्यों ये पुरी में भगवान ने ऐसा विचित्र अपना स्वरूप बना रखा, उसके पीछे का तत्व क्या है, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं और इसकी मधुर लीला क्या है, तो आप मथुरा मीट्स वृंदावन, ये इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ वेरियस लेक्चर्स गिवन बाय हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज, इसे आप पढ़ सकते हैं। तो स्नान यात्रा, स्नान पूर्णिमा 2 दिन बाद है, और दिस इज द ऑफिशियल बर्थडे ऑफ जगन्नाथ भगवान, और लाइव टेलीकास्ट होता है जगन्नाथपुरी से, आप लोग देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं अपने नियरेस्ट टेम्पल्स में। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का उस दिन स्नान देख सकते हैं। तो ये भी बहुत सुंदर उत्सव आने वाला है, तो मैंने सोचा कि हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया करेंगे जो भी उत्सव आने वाले होते हैं। तो कई बार हमें प्रेरणा ही नहीं होती है, या हमें पता नहीं होता, भक्तों से सुनते हैं किसी संघ में, तो हमें थोड़ी प्रेरणा आती है कि हम उस फेस्टिवल को ऑब्जर्व कर सकें, नहीं तो फिर हम थोड़ा संकोच कर जाते हैं, अकेले से पड़ जाते हैं। तो जहां भी हो, जिस भी स्थिति में हो, अगर आप कहीं मंदिर नहीं जा पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट ऑनलाइन यू कैन हैव दर्शन ऑफ स्नान यात्रा और whatever festival is there, and you read about that pastime. Simply by reading also you will participate in that pastime, because the main thing is developing with these festivals is to develop our love for the Lord. That is the main thing. That we can do at any corner of the world, even alone, with devotees, or however it is. जिस भी सिचुएशन में आप हो, तो थोड़ा सा फेस्टिवल को हम 10-15 मिनट से जाए हम लोग देकर, we can observe the festival and we can stay in touch with the devotees and with the Lord like this. Okay, so अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम दूसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं, सेकंड कैंटो इन सेकंड चैप्टर। तो आपको पता है कि सेकंड कैंटो में हमने जो पहला अध्याय किया, पिछला अध्याय जो था, उसमें शुद्धदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछा गया था परीक्षित महाराज द्वारा, कि जो भी मरणसार व्यक्ति है उसके द्वारा क्या करने योग्य काम है, और जनमानस में भी क्या करने, सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि मरणसार हो रहा है। तो इस बात के ऊपर डिस्क्रिप्शन देते हुए, आंसर देते हुए, क्रमशः शुभदेव गोस्वामी सबसे पहले बताते हैं कि फर्स्ट स्टेज क्या है, अष्टांग मिश्र भक्ति के बारे में बताना शुरू करते हैं, और उसमें सबसे पहले विराट रूप पे ध्यान करने की बात करते हैं। तो जो अष्टांग योगी जो प्रारंभिक स्थिति में है, वो विराट रूप पर ध्यान लगाता है। विराट रूप पे ध्यान लगाने से क्या होगा, इसके बारे में आज दूसरे अध्याय में पहला श्लोक पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर सीधे ही दूसरा अध्याय अष्टांग योग में जो थोड़ा उन्नत योगी है उसके द्वारा ध्यान कहाँ लगाना चाहिए, ध्यान आश्रय क्या है। तो पहले अध्याय में ध्यान आश्रय मतलब ध्यान का विषय क्या है, किस चीज पर ध्यान लगाना है। तो ध्यान का विषय पहले अध्याय में विराट रूप बताया गया, और दूसरे अध्याय में फिर से ध्यान के बारे में चर्चा होगी, अष्टांग मिश्र भक्ति के बारे में ही चर्चा होगी, मगर अब ये थोड़ा सा पका हुआ साधक है, इसके लिए परमात्मा जो हृदय में स्थित है उनके ऊपर ध्यान लगाने की बात कहेंगे। फिर जब तीसरा अध्याय आएगा तो उसके बाद भक्ति योग की सुपीरियरिटी एस्टेब्लिश करके फिर इस पूरे जो इसी क्वेश्चन का आंसर चल रहा है तीनों अध्याय में। तो पहले में तो हम पढ़ चुके हैं विराट रूप पे ध्यान, सेकंड में अब हम सुपर सोल यानी कि परमात्मा के दर्शन, उनके ऊपर ध्यान का की पद्धति पढ़ेंगे, और फिर तीसरे में भक्ति योग कैसे उन सबसे अच्छा है इसके बारे में चर्चा होगी। और ये 3 अध्याय मिलके कंक्लूड करेंगे इस क्वेश्चन को जो परीक्षित महाराज ने पूछा है। तो आज हम दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, द लॉर्ड इन द हर्ट। द लॉर्ड इन द हर्ट इज हु, परमात्मा। अब परमात्मा भी कैसे हैं, आज हम उसके बारे में और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में कि हु इज द लॉर्ड इन द हार्ट। जनरल टर्मिनोलॉजी में तो हम उन्हें परमात्मा कहते हैं, मगर उनका एक स्पेसिफिक नाम है। सो चैप्टर के सिनॉप्सिस क्या है, इसमें 37 श्लोक हैं। तो पहले 7 श्लोक जो हैं
उसमें रिजेक्शन ऑफ कर्म कांड के बारे में सुखदेव गोस्वामी बोलेंगे। तो क्यों ऐसा शुरू किया? क्योंकि सबसे पहले ही वो ये बता देना चाहते हैं उस समय की स्थिति में जब इतने सारे ऋषि बैठे थे तो उनमें से सब अलग अलग प्रकार, कोई योगी जन थे, कोई भक्त थे, कोई ज्ञानी थे, मिश्रित क्राउड था, और कुछ कर्मकांडी विचारधारा वाले भी थे। तो ताकि कोई ये ना कहे इस उत्तर में कि जो मरणसार है उसे तो आपको यज्ञ कर लेना चाहिए, स्वर्ग की प्राप्ति करनी चाहिए, क्योंकि हिंदू समाज में आज भी ये है, स्वर्गीय, हमारे पिताजी स्वर्गीय हैं, है ना, स्वर्गीय को समझते हैं बहुत बड़ी चीज है। तो इस मत को क्षीण करने के लिए, उसको छोटा दिखाने के लिए सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी इसको रिजेक्ट करेंगे कर्मकांड को, क्योंकि अल्टीमेटली अष्टांग योग को भी रिजेक्ट करने वाले हैं अगले अध्याय में जाकर। रिजेक्ट इन द सेंस नीचे इंफीरियर उसकी पोजीशन बताने वाले, रिजेक्ट नहीं करने वाले। फिर उसके बाद सुखदेव गोस्वामी 8 से 12 में बताएंगे कि भगवान विष्णु जो हृदय में जनार्दन रूप में बैठे हुए निवास कर रहे हैं, उनका कैसा सुंदर अद्भुत स्वरूप है, तो उनके रूप की चर्चा होगी। तो बहुत सुंदर उसमें श्लोक हैं, ये 4 श्लोक बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। उसके बाद श्लोक 13 से 14 में बताएंगे कि ध्यान आश्रय क्या है, जो 2 प्रकार के योगी, पहला अष्टांग योगी जो निम्न श्रेणी का है उसके लिए विराट रूप, और जो उन्नत है उसके लिए भगवान के इस जनार्दन स्वरूप में, जो कि परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में है। उसके बाद देन ही विल डिटेल द प्रैक्टिस फॉर एन एडवांस योगी, किस प्रकार से 15 से 21 श्लोक में बताएंगे कि जो योगी उन्नत हो चुका होता है तो उसके लिए क्या योग की सारे कर्म क्या रहेंगे। और उसके बाद 22 से 32 में बताएंगे कि क्रम मुक्ति, क्रम मुक्ति किसी या ग्रेजुअल लिबरेशन उस व्यक्ति के लिए है जो कि अभी अष्टांग योग में नीची सीढ़ी पे है, जो विराट रूप का दर्शन कर रहा है, उसके ऊपर ध्यान लगा रहा है, उसे ग्रेजुअल मुक्ति मिलती है। ग्रेजुअल मतलब एक से दूसरे लोकों में जाएगा, फिर ब्रह्मा जी के लोक में जाएगा, वहां से धीरे 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 उसे मुक्ति कैसे प्राप्त होती है उसके बारे में चर्चा होगी। So basically the destination of every yogi is different depending upon how intense is his योग साधना। फिर लास्ट में, क्योंकि अगले अध्याय में भक्ति योग की चर्चा करने वाले हैं, इसीलिए 33 श्लोक से आगे सुखदेव गोस्वामी फिर साधन भक्ति के ऊपर आ जाएंगे, और फिर भक्ति की चर्चा अगले अध्याय में भी करते रहेंगे। तो इस प्रकार से इस पूरे अध्याय के अंदर डिस्कशन चलेगा। तो बहुत सारी चीजें इसमें हमारे भी सीखने के लिए हैं। हालांकि ना तो हम पीछे के अध्याय से विराट रूप के ऊपर ध्यान लगाने वाले हैं, और ना ही हम योगी जन हैं जो कि भगवान के परमात्मा स्वरूप पर ध्यान लगाएंगे, मगर फिर भी कई चीजें इसमें हमारे लिए सीखने के लिए है कि किस प्रकार से ध्यान लगाना चाहिए, उस पद्धति को हम सीख सकते हैं। तो बहुत अच्छे इसमें कुछ श्लोक आएंगे, पॉइंट्स आएंगे। लेट्स स्टार्ट इट। तो जैसे पिछले अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने विराट रूप के ऊपर ध्यान लगाने की बात की, तो अब इस अध्याय की पहले ही श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, प्रमाण भी देते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि विराट रूप के ऊपर ध्यान लगाए के किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। हम तो ये सोचते हैं कि आजकल भी लोग विराट रूप के ऊपर ध्यान लगाते, वैसे नहीं लगाते जैसे भागवत में लिखा है। अगर वैसे लगाएं तो उन्हें सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अभी तो यही बोलते हैं कि हम कुछ बोलेंगे एंड द यूनिवर्स विल मैनिफेस्ट इट, मेरे सारे काम जो है भगवान आप कर दीजिए। तो हम कुछ करेंगे तो भगवान आप हमारे लिए क्या करने वाले, बाटा सिस्टम चल रहा है सब जगह ना। तो धर्म से मुझे क्या मिल सकता है। तो आजकल जो ये यूनिवर्स यूनिवर्स कर रहे होते हैं लोग, वो तो एकदम बकवास है। जो शास्त्रिक बात तो है, किसी से तो मांगेगी ही, मगर वो भगवान से नहीं मांग पाते। ओके, आई नीड टू पुट द चार्जिंग ऑन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि
पहले समय में ब्रह्मा जी ने भगवान के विराट रूप पे ध्यान किया और उन्हें इस प्रकार से ही वॉज एबल टू रीबिल्ड द क्रिएशन, क्योंकि वो क्रिएशन करना भूल गए थे। तो अब प्रश्न उठता है कि ब्रह्मा जी ने विराट रूप के ऊपर ध्यान क्यों लगाया? शुकदेव गोस्वामी तो कह रहे हैं कि ये विराट रूप के ऊपर ध्यान लगाना तो किसी प्रारंभिक योगी का काम है। तो विराट रूप के ऊपर भगवान के ब्रह्मा जी ने इसलिए ध्यान लगाया क्योंकि उन्हें क्रिएशन करनी थी, और विराट रूप के हिसाब से ही उन्हें जगत की वापस से रचना करने की आवश्यकता थी। क्योंकि हमने पढ़ा कि विराट रूप में भगवान, जैसे माउंटेन्स आर the chest of the Lord and different planetary systems are the different limbs of the Lord। से नीचे के जो लोग हैं भगवान के चरणों से रिजेंबल करते हैं, और मध्य के जो लोग हैं भगवान के मध्य शरीर के मध्य भाग से रिजेंबल करते हैं, और जो trees are like the hairs on the body of the विराट रूप। तो क्योंकि उन्हें सृष्टि की संरचना करती थी जो कि विराट रूप का ही एक अभिव्यक्ति है, इसीलिए ही ब्रह्मा जी ने विराट रूप के ऊपर ध्यान किया था। पर कोई ये ना सोचे कि क्योंकि ब्रह्मा जी ने विराट रूप के ऊपर ध्यान किया और अब शुकदेव गोस्वामी उन्हीं का उदाहरण दे रहे हैं तो ये कोई भक्ति जनित कार्य है, ऐसा नहीं है। तो श्लोक पढ़ते हैं। श्रील शुकदेव गोस्वामी said, formerly prior to the manifestation of cosmos, Lord Brahma, by meditating on the Virat Roop, regained his lost consciousness by appeasing the Lord. Thus he was again able to rebuild the creation as it was before. तो यहाँ प्रमाण भी दे रहे हैं शुकदेव गोस्वामी कि ऐसा कोई नहीं है कि विराट रूप के ऊपर ध्यान लगाने से कोई सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। ब्रह्मा जी का यहाँ उदाहरण है इस बात के लिए। तो कह रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पे कि जो ये भूल जाने की प्रवृत्ति है ये सभी में है, और ब्रह्मा जी में भी है। ब्रह्मा जी क्रिएशन ही करना भूल गए थे। इमेजिन if the creator just forgets how to create, what is going to happen? तो हमारी तो कोई बिसात ही नहीं है अगर हम भूल जाते हैं। ब्रह्मा जी तक भूल सकते हैं कोई चीज। तो एक भक्त है हमारे कॉन्ग्रेगेशन में, वो बार बार मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि माता जी जब भी मिलते हैं वो यही क्वेश्चन पूछते हैं कि माता जी मैं पढ़ता तो बहुत हूँ मगर मैं सब भूल जाता हूँ, तो इसलिए मैं बड़ा निराश हो जाता हूँ, मुझे लगता है मुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमेशा मेरा एक ही उनको स्टैंडर्ड उत्तर होता है कि हम पढ़ इसलिए नहीं रहे हैं कि हमें याद रहे। कुछ भक्तों को भगवान ने ऐसी स्मरण शक्ति दी है कि उन्हें याद रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं ये नहीं याद रहता, तो भी कोई इसमें चिंता की बात नहीं है। कोई ये मत सोचे कि जिसको याद नहीं रहता उसे पढ़ने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि आगे तो कभी किसी को बता ही नहीं सकता। माता जी मैंने तो 10 बार भागवत पढ़ ली मगर मुझसे कोई पूछना ना भागवतम के अंदर तो मुझे कुछ पता ही नहीं होता, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं डम हूँ, मुझे पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं इसे कुछ पूछेगा तो मैं बता तो पाऊंगा नहीं। तो हम भागवत या कोई भी ग्रंथ इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हमें याद रहे। याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, याद रखने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं कुछ भी, और ना ही हमें अपने ज्ञान से किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत है। हम पढ़ इसीलिए रहे हैं ताकि उस पढ़ने से हमें भगवान की कृपा मिले। एक्चुअली में हमारी जितनी भी साधना है, जप करने से या श्रवण करने से, ये सारे कर्म जो हैं केवल इन कर्मों के द्वारा, हम इस साधना के द्वारा हमारी शुद्धि नहीं होती। इस साधना के द्वारा भगवान की कृपा मिलती है जिससे शुद्धि होती है। तो शुद्धि केवल साधना के क्या कहते हैं जो प्रक्रियाएं हैं उनसे नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर हमारे हृदय में तो अभिमान ही बढ़ता चला जाएगा, और जैसे अभिमान आ जाएगा कि मेरी शुद्धि हो रही है मेरे अपने कर्म से, मेरे अपने बल से, जो भी मैं कर रहा हूँ साधना उससे मेरी शुद्धि हो रही है, अगर ऐसा अभिमान आ जाएगा तो फिर साधना तो फल मिलेगा ही नहीं, शुद्धि तो हुई नहीं। सो अल्टीमेटली वी आर नॉट रीडिंग to impress anyone, and even if we forget everything that we read, it has still attracted the mercy of Lord. It has done its job ना। तो ब्रह्मा जी तब भूल सकते हैं तो फिर और किसी की क्या बिसात। So this forgetfulness of living being beginning from Lord Brahma down to the lowest insignificant ant is a tendency which can be counteracted। अच्छा, कैसे भूलना बंद किया जाए इसके बारे में प्रभुपाद कह रहे हैं, बाय मेडिटेशन ऑन द विराट रूप ऑफ द लॉर्ड। अगर आप भगवान के विराट रूप पर ध्यान लगाना शुरू करें
तो आपकी भूलने की बीमारी खत्म हो जाएगी। तो ठीक है, हम ये समझते हैं। और उसके अलावा भी बहुत और तरीके हैं। विराट रूप में हम यही समझते हैं कि ये भी भगवान के ही का ही एक रूप है। Of course, it is a material form of, it's a imaginary material form of the Lord. It is not exactly any expansion of the Lord. पीछे एक प्रश्न भी आया था नितिन प्रभु का, और उस प्रश्न में उन्होंने लिखा था कि भगवान राम को, so the question was something, नितिन प्रभु आपका क्वेश्चन ऐसा कुछ था कि कभी कभी तो भगवान राम को इनकारनेशन बताया जाता है भगवान विष्णु का, और कभी ऐसा बोला जाता है कि ये एक्सपेंशन, ये अंशांश अवतार हैं, और कभी ऐसा बोला जाता है कि ये प्लेनरी एक्सपेंशन है। मतलब कभी अवतार की श्रेणी में कहा जाता है और कभी एक्सपेंशन की श्रेणी में कहा जाता है। तो प्रभु जी का प्रश्न ये था कि क्या अवतार और अंश ये एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं? तो इसके ऊपर पूरी डिटेल्ड डिस्कशन है, एक लघु भागवतामृतम में है श्रील रूप गोस्वामी के, और जो भागवत जो षट संदर्भ हैं जीव गोस्वामी के, उसमें भी इसके ऊपर इस विषय के ऊपर चर्चा हो रखी है। अल्टीमेटली क्रक्स ऑफ द स्टोरीज, जो अवतार है वो भी भगवान के अंश ही हैं। कुछ अंश हैं और कुछ अंशांश हैं। जैसे भगवान का पहला एक्सपेंशन बलराम जी है, विस्तार है। बलराम जी भगवान के विस्तार हैं, उनके सेम स्वरूप नहीं है, वो इनकारनेशन नहीं है बलराम जी। इन एक्सपेंशन से भगवान नारायण आते हैं, और उसके बाद याद है आपको 3rd चैप्टर में हमने एक पूरा चार्ट किया था एक्सपेंशंस का, और उसके बाद एक्सपेंशन के बाद भगवान नारायण, नारायण से विष्णु, विष्णु से आगे अलग अलग प्रकार के जो अवतार थे। तो अवतार भी एक्चुअली एक्सपेंशन ही है, और ये एक्सपेंशंस को जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी देते हैं श्रीमद् भागवतम में, वो है अंश या अंशांश। तो इस प्रकार से अंश अवतार, अंश या अंशांश या अवतार, ये ऑलमोस्ट सेम ही श्रेणी बन जाते हैं। तो कहीं पर अलग प्रकार से लिखा होता है, कहीं पर अवतार के स्वरूप में बताया होता है, और कहीं पर अंशांश अवतार कहा गया होता है, कहीं पर अंश अवतार कहा गया होता है, कहीं पर केवल एक्सपेंशन बोला गया होता है। बट अल्टीमेटली दिस इज ऑलमोस्ट द सेम। सो ये विराट रूप जो है भगवान का कोई अवतार नहीं है, ये ध्यान रखने की बात है। जैसे भगवान के अलग अलग अवतार हैं, परशुराम, वामन, नरसिंह इत्यादि, ऐसा कोई अवतार नहीं है विराट रूप। इट्स an imaginary description of the universal body of the Lord, just to facilitate the meditation of those people who cannot accept a normal two-hand or a human-like form of the Lord. Anyways, so अब श्लोक नंबर 2 से रिजेक्शन ऑफ कर्म कांड की बात करना शुरू करते हैं सुखदेव गोस्वामी। सो व्हाट इज बेसिकली कर्म कांड लीडिंग टू? ये कर्म कांड होता क्या है? कर्म कांड इज लाइक अ बिजनेस डील। शास्त्रों में एक कर्म कांड का विधान है, और आज की डेट में मोस्टली सनातन धर्म कर्म कांड के विचार पर ही, उसी से ही चल रहा है। कैसे चल रहा है? आप जाएंगे किसी भी मंदिर में और आप बोलेंगे पंडित जी हमारे घर में ये दिक्कत चल रही है, तो बोलेंगे अच्छा ये पूजा करा लो, ये दान कर दो, इस दिन ये पीला कपड़ा चढ़ा दो, इस दिन नीला कपड़ा चढ़ा दो, इस दिन हरा कपड़ा चढ़ा दो, और ये आपके ग्रह हैं उनके हिसाब से काम करो। तो कर्म कांड से होता क्या है कि आप कुछ दान पुण्य इत्यादि करते हो, कुछ भी ऐसा कर्म करते हो जिसके द्वारा आपको कुछ शुभ फल प्राप्त होता है। बट द होल थिंग इज अबाउट हाउ टू बी मटेरियली प्रॉस्परस, और हाउ टू एंजॉय बेटर, और हाउ टू मिटिगेट योर मिजरी। इट हैज नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअलिटी। भगवान का इसमें कोई ध्येय नहीं है कि कैसे भगवान की प्राप्ति हो, उसमें स्पिरिचुअलिटी का अंश नहीं होता है। बहुत ही आंशिक रूप में
अध्यात्म से जुड़ा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वेदों के अंदर बताया गया है और इसको करने से आप में वेदों के प्रति एक अच्छा भाव, शुद्ध भाव डेवलप होता है। सो दैट इज द होल पर्पस ऑफ कर्म कांड। और वेदों में बहुत ज्यादा इस बात की डिस्क्रिप्शन है कि किस प्रकार से आप कर्म कांड के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हो। और पिछले जन्मों, पिछले जो समय था, पूर्व समय, उसमें बहुत सारे राजा इसी काम को करते थे, किस प्रकार से वो पहुंच सके स्वर्ग, इसके लिए कर्मकांड का विचारधारा करते थे। सो खुद ही सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो वेदों के ऐसे श्लोक हैं उनसे बच के रहना चाहिए। वेदों में बहुत सारी नॉलेज है और वो नॉलेज इट इज गोइंग टू केटर टू एवरी काइंड ऑफ पर्सन। तो ऐसे भी लोगों के लिए है वैदिक नॉलेज जो डिमोनिक चीजों से आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना। तो ब्लैक मैजिक एंड ऑल दोस थिंग्स आर आल्सो देयर, तंत्र इत्यादि वो भी है। ऐसी नॉलेज भी है जो स्वर्ग की प्राप्ति करा सकती है, ऐसी नॉलेज भी है जो कि अलग अलग लोगों की प्राप्ति करा सकती है, ऊपर नीचे इत्यादि। ऐसी भी नॉलेज है जो सिद्धियों की प्राप्ति करा सकती है, और ऐसी भी नॉलेज है जो ये सारा पोटली बंद करके, गठरी यहाँ रख के और सीधा ऊपर भगवान के पास पहुंचने की विद्या भी है। तो उसमें से कौन सी विद्या किस व्यक्ति के लिए है वो उसको खुद चूज करनी है। जो भी वो चाहता है वो ज्ञान वेदों से प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं that the way of presentation of Vedic sound is so bewildering that the intelligence of people is directed to meaningless things। और हम जानते हैं कि नारद मुनि ने इसी बात के ऊपर वेद व्यास जी को डांट लगाई थी। पहले कैंटो में हमने पढ़ा था कि आपने फिर से ऐसा लिटरेचर लिख दिया, महाभारत भी लिखा तो भी आपने लोगों को धर्म के बारे में ज्यादा बताया, मगर भागवत धर्म की फिर भी चर्चा नहीं की आपने। पूरे वेदों के अंदर आपने लोगों को कर्म कांड विचारधारा में ही बांध दिया। सुखदेव गोस्वामी यही कह रहे हैं कि वेदों की ऐसी भी बहुत मंत्र हैं जिससे हम असली चीज को भूल के मीनिंगलेस चीजों के प्रति भाग जाते हैं, लाइक द हेवनली किंगडम। तो स्वर्ग की इच्छा रखना भी कैसा है, मीनिंगलेस। ये बिल्कुल वैसा ही है कि कोई व्यक्ति गांव में बैठा हो और उसको, ये पंजाब में आजकल काफी, पंजाब में बैठा है और वो खेती कर रहा है और उसको कोई बोले कि कनाडा का वीजा लगेगा, पीआर मिलेगी कनाडा की। तो जैसे उसका ड्रीम होगा कि आई एम गोइंग टू go to some very fine place and it should be high standards of living, सेम उसी तरीके से ही है। उसी का ये एक और एडवांस वर्जन समझ लीजिए कि कोई एक मनुष्य देह में है और वो ये सोचे कि मैं देव योनि को प्राप्त करूं, क्योंकि देव योनि में भी जाके करना क्या है, वही ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग हो रहा है। शास्त्रों में जितने भी आप व्याख्यान पढ़ेंगे देवताओं के, यही काम चल रहा है। सो बेसिकली अगर पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए, 14 जो भुवन बताए गए हैं, 14 लोग जो बताए गए हैं, काम सब में सेम ही हो रहा है, वही ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग चल रहा है, मगर नीचे के लोगों में मोड ऑफ इग्नोरेंस में हो रहा है, यहाँ पर मोड ऑफ पैशन में हो रहा है, और ऊपर के लोगों में यही काम मोड ऑफ गुडनेस में चल रहा है। यानी कि शराब पिएंगे तो नीचे के लोगों में कैसे होगा, पूरा तमोगुण में धुत होकर, है ना। और यहाँ पर पैशन, earthly planets में क्या है, ह्यूमन फॉर्म इज फॉर पैशनेट पीपल, मोड ऑफ पैशन इज द प्रीडोमिनेटेड मोड ऑफ द नेचर है। यहाँ पे भी लोग पी रहे हैं और स्वर्ग लोक में भी पी रहे हैं, मगर वहां की पीना वैसा पियक्कड़ वाला पीना नहीं है ना, मगर काम सेम ही है। उसी प्रकार से नीचे भी जो है स्त्री संघ चल रहा है, बीच में भी, और ऊपर के लोगों में भी हम देखते हैं कि अप्सराओं के का पूरा समाज है वहां पर। तो काम अगर देखा जाए तो सेम ही है, but it's only the modes which have changed, but the spirit of enjoyment remains the same. So what is the point? That is why Shukdev Goswami is saying is it's meaningless, क्योंकि as it is not very long lasting, it's a temporary situation. So the conditioned souls hover in a dream of such heavenly illusory pleasures, but actually they do not relish any tangible happiness in such places. तो ऐसी जगह जाकर भी कोई खुशी नहीं मिलने वाली। कौन बोल रहा है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। और इसके बाद सुखदेव गोस्वामी ऐसे श्लोक बोलने वाले हैं जिनको सुन के हमारे
हाथ पैर फूल जाएंगे। लिटरली आगे के आने वाले श्लोक जो हैं वो खतरनाक श्लोक बोल रहे हैं। तो एक तो भाई ठीक बात है कि आपने हेवनली प्लेजर्स को बोला कि ये मीनिंगलेस, दैट इज अंडरस्टैंडेबल बिकॉज इट इज द सेम थिंग रैप्ड इन अ वेरी फैंसी पैकेट। वही बासी रोटी को एक पॉलिथीन में बांध दिया जाए और एक ये फैंसी पैकेट में बांध दिया जाए तो वो सुंदर दिखेगी, है वही माल। तो है वही माल वहां पर हेवनली किंगडम्स में भी, स्वर्ग में भी वही सब चल रहा है, मगर फैंसी है, बहुत मोड ऑफ गुडनेस चल रहा है। सभी देवी देवता जो हैं बड़े सभ्य हैं, संस्कृत बोल रहे हैं, प्रणाम कर एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, मगर मन में वही एंजॉइंग टेंडेंसी चल रही है। अगले श्लोकों में क्या कहने वाले हैं वो थोड़ा खतरनाक। सो श्लोक नंबर 3 से आगे 7 तक सुखदेव गोस्वामी, ये श्लोक ध्यान रखिएगा, सन्यासियों के लिए या ऐसे लोगों के लिए बोल रहे हैं जो विरक्ति के पथ पर हैं। पढ़ते हैं हम लोग श्लोक, क्या कहते हैं। For this reason, the enlightened person should endure only for minimum necessities of life. While in the world of names, वर्ल्ड ऑफ नेम्स क्या है? ये दुनिया वर्ल्ड ऑफ नेम्स क्यों है? क्योंकि हमारे जाने के बाद केवल हमारा नाम ही रह जाएगा, हमारा अस्तित्व तो खत्म। तो सभी इट्स जस्ट अ लिस्ट ऑफ नेम्स, है ना। आपके पूर्वज ये थे, वो थे, वो थे, वो थे, उनके ऊपर ये थे, उनके ऊपर ये थे, है ना। पूरे वंशावली चल रही है भागवत के अंदर, सूर्य वंश की, चंद्र वंश की चर्चा होगी। अब क्या रह गए? वो कहाँ गए? राजा गए सब मिट्टी में, केवल उनका क्या रह गया? नाम रह गया। तो इन दिस वर्ल्ड ऑफ नेम्स सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अगर कोई वैसे एनलाइटेंड पर्सन है, उसको बेयर नेसेसिटीज के लिए काम करना चाहिए और बाकी टाइम क्या करे? भगवान का भजन करना चाहिए, जिसके लिए हर एक श्वास मिली है। He should be intelligently fixed and never endure for unwanted things, being competent to perceive practically that all such endeavors are merely laboring hard for nothing. So it's very stern कि ओवर एंड्योर नहीं करना चाहिए। इसी बात को सभी भक्तों के लिए भी एप्लीकेबल है। और रूप गोस्वामी इसी विषय में उपदेशामृत में एक श्लोक बोलते हैं। कौन सा श्लोक है, कोई बताएगा? बताइए कौन सा श्लोक है ओवर एंड्योर के ऊपर? तेरी प्रयासश्च वाला जो श्लोक है उसमें अत्याहारा प्रयासश्च जनसंघस्य लौल्यम, आई थिंक वही वाला है। पूरा एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघस्य लौल्यम च षड्भिर भक्ति विनश्यति। तो 6 चीजों से भक्ति नीचे गिरती है, हमारी भक्ति क्षीण होती है 6 चीजों से। उसमें से एक चीज बताते हैं रूप गोस्वामी, उनमें से एक है ओवर एंड्योर। ओवर एंड्योर यानी कि ऐसा प्रयास करना, अधिक जरूरत से अधिक प्रयास करना ऐसी चीजों के लिए जो कि हमें जरूरत नहीं है। तो क्या चीज हमें जरूरत है? बेयर नेसेसिटीज क्या होती है? वो एवरी पर्सन के लिए डिफरेंट है। मेरी नेसेसिटी हो सकती है कि मुझे एक 4 कमरे का घर चाहिए, किसी और की नेसेसिटी एक कुटिया हो सकती है, किसी की नेसेसिटी एक टाइम का खाना हो सकता है, और किसी की नेसेसिटी ऑर्गेनिक फूड 3 कोर्स मील है, क्या व्हाटएवर, है ना, 3 बार खाना चाहिए, खूब एलैबोरेट अरेंजमेंट होना चाहिए। तो सबकी नेसेसिटीज अलग अलग होती है, बट स्टिल वन शुड कीप oneself within the limits. Why is it so? Over endure क्यों जरूरी है इसका ध्यान रखने के लिए? क्योंकि लाइफ का जो टाइम है वो लिमिटेड है। अगर हमारा प्रयास, हमारी एनर्जी भी लिमिटेड है ह्यूमन में, तो हमारा टाइम और एनर्जी अगर हम ऐसी चीजों में लगाएंगे जिनका अल्टीमेटली कोई अस्तित्व नहीं है, जैसे एक घर ले लिया, एक गाड़ी ले ली, कुछ बेसिक जो चीजें चाहिए वो ले लिए, थोड़ा सा फाइनेंशियल अपना स्टेबिलिटी है, दैट इज फाइन। मगर जब व्यक्ति बहुत ज्यादा उसकी इच्छाएं हो जाती हैं,
मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, अब मेरे पास ऐसा मेरा होना चाहिए कि दुनिया देखे, है ना, कि मेरे पास क्या क्या है। तो जब ऐसा व्यक्ति का विचार रहता है तो उससे भजन नहीं हो सकता, ऐसा व्यक्ति भजन नहीं कर सकता। इफ somebody naturally has, तो फिर क्या करे, naturally has a lot of money, then one should, ऐसा नहीं है कि फिर उसको उसमें रहने की जरूरत नहीं, ठीक है, he should keep it, but a person who doesn't have should not become busy simply earning things which are not going to be everlasting, because that will check his advancement in Krishna consciousness. Why? Because the time is limited and his energy and efforts are limited. He should rather direct that energy and effort in attaining the absolute truth, जो कि परमानेंट उसको बेनिफिट मिलने वाला है जिससे। तो यही बात को सुखदेव गोस्वामी आगे श्लोक में, और ये तो रूप गोस्वामी कह रहे हैं उपदेश सामग्री में सभी भक्तों के लिए, मगर सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर ऐसा नहीं बता रहे। सुखदेव गोस्वामी और बहुत स्टर्न लैंग्वेज में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? When there are ample earthly flats to lie on, then what is the necessity for cots and bed? कि भाई जब धरती है ही तो नीचे ही सो जाओ, बेड खरीदने, कॉट्स खरीदने क्या जरूरत है? अभी कौन बोल रहा है? ये सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जो माता के गर्भ से पैदा होते ही माँ बाप को देखे बिना सीधे वन में भाग गया। ठीक है, तो किसके लिए बोल रहा है? ऐसे भक्तों के लिए, ऐसे जनों के लिए बोल रहा है जो कि विरक्त है। अब ये कैसे हमें पता चलेगा? आगे हमें श्लोक में प्रभुपाद जी बता देंगे कि ये श्लोक जो है इनको पढ़ के डर मत जाना, घबरा मत जाना, क्योंकि जब ये पहले बार श्लोक पढ़े जाते हैं ऐसे लोगों द्वारा जो कि डिवोटीज के संग में नहीं पढ़ते, और खुद से अगर ये पढ़ेंगे तो या तो वो इसको बिल्कुल नकार देंगे कि ये क्या नॉनसेंस है, या फिर वो बिल्कुल फेनेटिक डिवोटीज बन जाएंगे। एग्जाम्पल दूंगी मैं आपको इसका। श्लोक पढ़ते हैं पहले। When one can use his own arms, what is the necessity of a pillow? तो हम तो यहाँ पर बात कर रहे थे कि एक घर एक गाड़ी, इस टाइप से, मगर यहाँ सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि सोने के लिए बेड की भी जरूरत नहीं है आपको और पिलो की भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ भगवान ने दिया हुआ ना, हाथ इसी को ही लेके सो जाइए। When one can use the palms of his hands, then what is the necessity of various varieties of utensils? तो बर्तन रखने की क्या जरूरत है? भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, और साधु जन तो करपात्री होते हैं। करपात्री मतलब कर ऐसे अंजलि कर लीजिए, और कर यानी कि हाथ, करपात्री मतलब करों को ऐसे करें तो पात्र बन जाता है, और जितना आ जाए उसमें उतना खाइए, क्योंकि स्टमक का साइज यही है सभी के। हमारे स्टमक का साइज कितना है? जितना हमारे दोनों हाथों को मिला के आएगा, इतना जितना अनाज इसके अंदर आ जाए उतना पा लें, तो ना तो पेट पे चर्बी चढ़ेगी, ना कोई व्याधियां होंगी शरीर के अंदर, और ना ही बर्तन रखने की जरूरत है ना। तो when there is ample covering or the skin of the tree, तो वृक्ष की छाल जब है तो फिर कपड़ों की भी क्या जरूरत है? तो किसी, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान सबको रिजेक्ट कर दिया। तो पूरी दुनिया जो इसी चीज को तो अर्जन करने में लगी हुई है, इसी में तो हमारा सारा टाइम जा रहा है, किसमें? रोटी, कपड़ा और मकान के अर्जन करने के अंदर। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं ये सब तो रिजेक्ट करो, रोटी, कपड़ा, मकान की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, भगवान ने ऐसा बना रखा सिस्टम कि रोटी, कपड़ा, मकान सबको मिल जाएगा। तो जब ये श्लोक पढ़े जाते हैं शुरुआत में कई भक्त जो है इन श्लोकों को पढ़ के थोड़े फेनेटिक हो जाते हैं, और वो अपने घर के अंदर वाकई में बेड नहीं रखते। ऐसे कई भक्तों से मैं मिली, जब मैं उनके घर गई तो उनसे मैंने पूछा कि अच्छा आप ये नीचे ही कुछ बिछा के मैट या गद्दा वगैरह बिछा रखा है? तो माता जी इसको तो, और क्योंकि men still have a very tough body so they can tolerate all this, बट जो उनकी वाइफ होती हैं वो रोने लग जाती हैं कि अरे मेरे प्रभु जी, एंड द पर्सन इज अर्निंग क्वाइट वेल, but there's only a fan in the house, there's no cooler, there's no AC, and there's no bed. So there are 2 extreme type of people who read the shlok and come to the wrong conclusions. One is those devotees who are fanatic, who try to apply the shlok even though they are in grihastha ashram, and the shloks are meant for sannyasis.
And on the other hand, then there are gross materialistic people who think that this is a stupid idea, है ना? ग्रॉस मटेरियलिस्टिक वो क्या सोचेंगे कि ये कैसी बातें लिखी हुई हैं, ये दुनिया तो इस कुछ कर दिखाने के लिए है. What is my passion? What about my passion? What about I have to show to the world that I am also. What is the purpose of my existence? लोग बोलते हैं ना मेरी लाइफ का पर्पस है इसमें क्या करना, फिल्म्स में काम करना या कुछ भी ऐसे वैसे अपने पर्पस बना के रखे होते हैं लोगों ने कि दिस इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ. तो ऐसे लोग ये सोचेंगे तो बोलेंगे अरे ये तो लोगों को निठल्ला बना देंगे ये श्लोक. तो ये श्लोक इन दोनों ही लोगों के लिए नहीं. तो there are two extreme kind of people who cannot perform bhakti. One who's too much attached, जो बहुत ज्यादा अटैच्ड होता है, यानी कि सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा उसके अंदर बहुत है, इंद्र तृप्ति करना चाहता है. ऐसा व्यक्ति जब भक्ति में आता है तो भी उसके लिए भक्ति करना बहुत मुश्किल होता है. क्यों? क्योंकि भक्ति के अंदर नियम होते हैं, उससे नियम पालन नहीं होते. उसका मन करता है होटल में जाके खाने का, वो सादे खाने को अप्रिशिएट नहीं कर पाता. उसका मन करता है खूब लेविश ड्रेसिंग अप, और वो सादा जीवन उच्च विचार को, उस धारणा को आगे नहीं चला पाता. इसीलिए उसकी भक्ति की प्रोग्रेस बहुत कम रहती है. आप देखते सालों साल वो भक्त होगा, इनिशिएशन भी ले लेगा, जब भी कर रहा है, मगर जैसे ही आप उसके साथ बैठेंगे वो या तो श्रृंगार की बात करेंगे या बच्चों की बात करेंगे, जॉब की बात करेंगे, कुछ नहीं. दे विल नेवर टॉक अबाउट कृष्ण, but they will even externally look like devotees. They will have kanthi tilak, everything, they're chanting, but still they're not able to come out from that bubble of sensual desires. तो ऐसे भक्त के लिए ज्यादा जरूरी है कि वो कर्म योग करे, अपने सारे कर्मों को भगवान की प्रसन्नता के लिए करे, क्योंकि वो अभी ही इज टू मच अटैच्ड. दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा डिटैच्ड होते हैं, ज्ञानी टाइप के. तो आप देखेंगे ऐसे भी इस्कॉन के अंदर आपको हर टाइप का माल मिलेगा. एक तो ये अटैच्ड वाले मिलेंगे. तो हमें दुबई से कुछ भक्तों ने ऐसा रिव्यू दिया है कि दुबई में ऐसे अटैच्ड वाले भक्त बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि दुबई इज लाइक द फाइनेंस कैपिटल एंड इट्स अ कमर्शियल, हाईली कमर्शियल प्लेस. People go there just to earn money. तो वहां पे जो भक्त समाज भी है, ऐसा रिव्यू जनरल सुनने में आता है भक्तों से कि वहां पर जब फेस्टिवल्स होते हैं तो डिवोटीज दे ड्रेस अप लाइक वेरी गॉर्जियसली एंड दे डू एवरीथिंग इन pomp and show, and each devotee has 4-5 cars in their house and they live very lavish. So the whole point of this simple living, high thinking is not so much practiced in general by the devotees. I'm talking of ISKCON, बाकी की बात नहीं कर रही मैं. और कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं ISKCON में, ऐसे मिलेंगे आपको जो बिल्कुल ही मतलब एक्सट्रीम विरक्ति वाले होंगे. जो एक्सट्रीम विरक्ति रखता है उससे भी भक्ति नहीं बन पाती. अब ऐसा क्यों? एक्सट्रीम विरक्ति वाले से भक्ति क्यों नहीं बन पाएगी? क्योंकि जो एक्सट्रीम विरक्ति रखता है तो उसके हृदय में जो भाव होते हैं ना वो जल जाते हैं. उससे जो ह्यूमन इमोशंस होते हैं उससे वो इंटरेक्ट ही नहीं करता. जैसे एक्सट्रीम विरक्त है, अपने बच्चे से या तो शादी नहीं करेगा तो अपने आप समाज खत्म हो गया, उसका फैमिली खत्म हो गई. माँ बाप को छोड़ के, घर वगैरह छोड़ के किसी आश्रम में रहेगा, अकेला रहेगा. और वैसे भी भक्तों के साथ भी कोई बहुत ज्यादा इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं रखेगा, 24 घंटे पढ़ते ही रहेगा. और किसी के प्रति भी उसके मन में ऐसा भाव नहीं आता है कि किसी के दर्द को फील नहीं कर पाता है व्यक्ति. तो ऐसा हमने देखा एक बार. मैं ऐसे ऐसा नहीं है कि प्रभु जी से ऐसे होते हैं, कुछ माता जी भी होती हैं एक्सट्रीम रिनंसिएट टाइप की. तो ऐसी एक डिवोटी के साथ मैं ट्रेवल कर रही थी, बहुत साल पहले की बात है. तो हम एक बस में आ रहे थे, एक बच्चे को प्यास लगी, हम पानी पी रहे थे बस में. तो उस लेडी ने हमसे बोला कि आपके पास थोड़ा पानी है, आप दे दीजिए. पानी हमारा जूठा था. तो ये जो माता जी थी हमारे साथ एक्सट्रीम विरक्त वाली, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और इस भावना से देखा कि आप दे मत देना. और उन्होंने तो दिया नहीं,
अच्छा वो मेरे से सीनियर थी, अब मैं उनकी लोक लाज में ये सोच रही हूँ कि दूं कि ना दूं, क्योंकि बच्चा किसी का प्यासा है, हम पानी पी रहे हैं और हम तिलक लगा के बैठे हैं, तो कोई किसी को हम ये बोले कि नहीं जी हमारा तो जूठा पानी है, हमारी भक्ति खराब हो जाएगी, आप लोग तो नाम जप करने वाले नहीं हो और कर्म ट्रांसफर होते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। जूठा आदान प्रदान करने से भगवत गीता में ही बताया गया है, ये बात तो बिल्कुल सच है। मगर ये भी व्यवहार तो किसी भक्त का नहीं होना चाहिए कि अपनी भक्ति को, सो कॉल्ड भक्ति जिसको हम सोचते हैं कि हम तो बड़े भक्त हैं, उसे बचाने के लिए हम किसी के साथ किसी प्यासे को पानी तक ना देंगे, और वो भी छोटा बच्चा। तो एनीवेज मैंने तो दे दिया मगर दिस लेडी वाज, शी गॉट वेरी एंग्री एट मी लेटर ऑन एंड शी सेड कि व्हाट डू यू थिंक, हाउ कैन यू, दिस इज मंडेन emotions and all those things. So anyways, we discussed philosophy and I didn't tell her anything, but I'm just giving an example of this extreme person also, जिसके हृदय से इमोशंस ही खत्म हो चुके हैं। अरे भगवान में क्या इमोशंस तुम रिस्टोर करोगे, कैसे तुम्हारा भजन बनेगा? क्योंकि भक्ति जो मिडल वाले होते हैं ना, जिन जो बहुत टू मच अटैच नहीं होते, ना तो इनको बहुत ज्यादा अटैचमेंट है और ना ही बहुत ज्यादा डिटैचमेंट है, ये जो मिडल वाले होते हैं, इन लोगों के लिए भक्ति का पथ सबसे अच्छा होता है। इनके लिए भक्ति फलेगी। जो बहुत डिटैच्ड है उन्हें ज्ञान मार्ग पे चलना चाहिए, शुष्क हो जाते हैं, शुष्क हृदय के लिए। और अगर ऐसे लोग भक्ति में भी आते हैं तो बहुत मुश्किल उनके लिए होता है, ज्यादा किताबों में लगे रहते हैं और भगवान के अर्च विग्रह के प्रति इनकी कोई बहुत ज्यादा भावना नहीं होती। ऐसे बहुत सारे भक्त मिलेंगे आपको, और फिर बहुत ज्यादा जो अटैच होते हैं ऐसे भी मिलेंगे। तो इस्कॉन में तो सारे हर प्रकार का आपको पैकेज मिल जाएगा, हर प्रकार के लोग आ जाते हैं, आध्यात्मिकवादी आ जाते हैं। तो जैसे भी धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ते बढ़ते शुद्ध होते चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों ही प्रकार के भक्तों से व्यक्तियों से भक्ति नहीं हो सकती। यही जो श्लोक यहाँ पर बताया गया, इन्हें लिटरली अप्लाई करने की हमें अपने जीवन में जरूरत नहीं है। भाव को समझना चाहिए कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग के प्रति प्रेरणा दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। So basically Prabhupada is saying that the necessity for the protection of body etc. must not be unnecessarily increased. That is the whole purpose of the thing. अगले श्लोक में बता रहे हैं इसका और फर्दर कि क्या क्या चीज की जरूरत नहीं है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देयर नो टॉर्न क्लोथ्स लाइंग ऑन द कॉमन रोड्स। तो अच्छा भैया आपको लगे कि यार ट्री बार्क से मेरा चलेगा नहीं काम, मुझे कुछ कपड़े चाहिए, तो लोग ऐसे फेंक देते हैं ना, जो टॉर्न क्लोथ्स होते हैं हम ऐसे दे देते हैं किसी को भी, तो वो मिल सकते हैं आपको। क्यों इसके लिए कमाई करने की इतनी जरूरत है? कमाओ, इतना अपना हार्ड लेबर लगाओ और उसके बाद क्या करो, फैंसी मॉल्स में जाके कपड़े खरीदो। तो इट्स जस्ट यूजलेस अकॉर्डिंग टू हिम। Do the trees which exist for maintaining others no longer gives alms in charity? यानी कि खाने की भी कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ट्रीज हैं भगवान ने फलदार वृक्ष दिए हुए हैं धरती के ऊपर और फलों से काम चल सकता है। पानी कहाँ से आएगा? तो कह रहे हैं कि do the rivers being dried up no longer supply water for the thirsty? भाई पानी भी मिल सकता है, जलाशय भी हैं। And are the caves of the mountains now closed? तो बहुत सारे कंदरे हैं, वहां जाके रह सकते हैं, घर भी बनाने की जरूरत नहीं है। एंड अबव ऑल डज द ऑलमाइटी लॉर्ड, अगर ये सब नहीं भी करना, किसी पर आश्रित नहीं होना, तो भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या भगवान जो है, द ऑलमाइटी लॉर्ड नॉट प्रोटेक्ट द फुली सरेंडर्ड सोल्स? दिस इज द पॉइंट which is the most important for us. The point is not about sleeping on the ground or sleeping on a couch. That's not the point. The point is to have faith in the Supreme Lord in any situation. आप ऐसी सिचुएशन में चाहे वैसी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में ध्यान ये रखना चाहिए, हमारे लिए जो एप्लीकेबल इन श्लोकों में है वो यही है कि क्या शरणागत भक्त की भगवान रक्षा नहीं करेंगे, और क्या हमें जितनी भी हमें चाहिए नेसेसिटीज क्या भगवान हमें नहीं देंगे? जरूर देंगे, है ना। So when they do not, why then do the learned sages go to flatter those who are intoxicated by hard-earned wealth? तो renunciates के लिए बता रहे हैं कि जो
वैराग्य के पथ पर आ चुका है, उसे किसी से भी दया की भीख नहीं मांगनी चाहिए, पैसे नहीं मांगने चाहिए, उनको फ्लैटर जाके नहीं करना चाहिए। सन्यासी का कर्म है कि जाकर गृहस्थ को एनलाइटन करे, ना कि उससे उसके पैसे पर अपना भरण पोषण करे। तो इसी बात को प्रभुपाद जी इसमें श्लोक में सबसे पहले ही बता रहे हैं कि ये किसके लिए श्लोक बताए गए हैं, सन्यासी के लिए। भक्त लोग पढ़ते नहीं है श्लोकों को ढंग से और फिर अप्लाई करके अपनी जिंदगी फेनेटिसिज्म में निकालते हैं। और कोई भी व्यक्ति जो फेनेटिक होता है, कोई भी भक्त जो फेनेटिसिज्म रखता है ना अपने जीवन में, इनिशियली आती है जब हम भक्ति शुरू करते हैं ना, तो हम ये सब श्लोक पढ़ते हैं, हम बड़े फेनेटिक हो जाते हैं। कुछ भक्तों को तो असर ही नहीं पड़ता, वो इतने ढीले होते हैं, वो श्लोक पढ़ने के बाद भी उन्हें लगता है चलो छोड़ो यार ये हमारे लिए नहीं है। और कुछ ऐसे होते हैं बिल्कुल ही बावले हो जाते हैं, यानी कि बिल्कुल उनको एज इट इज अप्लाई कर लेते हैं अपनी सिचुएशन को जांचे परखे बिना, और वो बन जाते हैं फेनेटिक डिवोटीज। तो कोई भी प्रकार का फेनेटिसिज्म क्यों ना हो, चाहे वो हमारे इस्कॉन के अंदर का भक्त हो, चाहे किसी और रिलीजन का हो, जब भी फेनेटिसिज्म किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस के अंदर आ जाती है तो वो केवल बर्बादी का ही रास्ता होता है। तो हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर फेनेटिज्म जो चल रहा है ना इन द नेम ऑफ रिलीजन, अपनी कंट्री में भी चल रहा है, हिंदू मुस्लिम पूरा चल रहा है ना। So all this fanaticism, whether it is on a social level, national, international level, or even in our personal lives, whenever it comes, it is just going to destroy your peace. इसलिए हमें फैनेटिक होने की जरूरत नहीं है, हमें प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। यही हमारे आचार्यों ने सिखाया है, युक्त वैराग्य रखने की जरूरत है, प्रैक्टिकल डिवोशनल लाइफ की जरूरत है। एक्सट्रीम सिचुएशंस को हमेशा अवॉइड करना चाहिए भक्त को, देश काल परिस्थिति के हिसाब से काम करना चाहिए, एक्सट्रीम इमोशंस को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। तो हम अपनी स्थिति में रहते हुए बड़े आराम से सुखपूर्वक भक्ति कर पाएंगे और धीरे धीरे आगे प्रगति कर पाएंगे। अगर हम इन चीजों को डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो हमारा उद्धार नहीं होगा, हम ऊपर नहीं जाएंगे, हम नीचे चले जाएंगे, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। ऐसे बहुत लोगों के साथ केसेस होते हैं, डिवोशंस में आते हैं, कई बार भक्त लोग ज्वाइन करते हैं और उसके बाद बड़े रियलाइजेशन की भावना आ जाती है उनके अंदर ऐसे श्लोकों को पढ़ के। भागवत में ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जिसमें गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए प्रेरणा नहीं दी गई है, बल्कि प्रेरणा दी गई है स्त्री संग छोड़ने की। भागवत क्योंकि एक हम जानते हैं निवृत्ति पथ का ग्रंथ है, जबकि भगवत गीता प्रवृत्ति पथ का ग्रंथ है, क्योंकि अर्जुन को बार बार भगवान प्रवृत्त करने की कोशिश करें कि अपने कर्म का पालन करो, क्षत्रिय धर्म का, मगर भागवत के अंदर निवृत्ति के ऊपर जोर दिया गया है। तो जब हम इन सब बातों को नहीं जानते, इन फाइनल डिटेल्स को नहीं जानते हैं और श्लोकों को एज इट इज देखते हैं तो मिसलीडिंग हो जाता है। कई भक्त जो है इन सब श्लोकों को पढ़ के मन में तो इच्छाएं होती हैं, मगर उनको आर्टिफिशियली इंटेलेक्चुअली अपने आप को सिर्फ श्लोक और किताबें पढ़ के सेटिस्फाई करते हैं, और कुछ सालों तक तो ये ड्रामा चलता है। मगर हमने देखा है कई लड़के 20-25 की एज में अपनी जॉब छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ के ज्वाइन कर लेते हैं, आश्रम में आ जाते हैं, ब्रह्मचारी बन जाते हैं। 10 साल 35-40 के जब होते हैं तो उनको जो अंदर के ये जो पेंट अप इमोशंस होते हैं वो बिल्कुल रिवोल्ट कर देता है मन कि नहीं बस तुम्हें भक्ति करने दूंगा। और उसके बाद 35-40 के होने के बाद फिर वो ढूंढते हैं कि हमें कोई जॉब मिल जाए, हमें अब घर गृहस्थी बनानी है, फिर वो लड़की ढूंढना शुरू करते हैं और सब कहानी ऊपर नीचे हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं डिवोटीज समाज के अंदर। इसीलिए ये सब समझने की जरूरत है कि जिन चीजों पर श्लोक भले ही हैं, भागवत के ही हैं और सच भी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, मगर हमारी परिस्थिति नहीं है, हमारी पात्रता के अनुसार हमें भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। जो ग्रेजुअली धीरे धीरे अपनी पात्रता के अनुसार बढ़ता है वो धीरे धीरे प्रगति करता है और निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। मगर जो फेनेटिक होकर काम करता है वो अपना टाइम वेस्ट कर देता है लाइफ का। ग्रेजुअली आगे बढ़ने की बजाय it's nice to be there's one devotee who said a very beautiful thing, that it is very nice to be rising moon rather than being shooting star। तो शूटिंग स्टार नहीं बनना है हमको, राइजिंग मून बनना है ना। सो प्रभुपाद यहाँ बता रहे द रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ इज नेवर मेंट फॉर बेगिंग नॉर लिविंग एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स एज अ पैरासाइट। तो यही एस्टैब्लिश कर दिया प्रभुपाद जी ने कि ये श्लोक किसके लिए है, रिनेंसिएट्स के लिए।
सो आगे क्या कह रहे हैं, दस बीइंग फिक्स्ड यानी कि ओवर एंडेवर को छोड़ के सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग रखते हुए, दस बीइंग फिक्स्ड one must render service unto the super soul situated in one's own heart by his omnipotency. तो करना क्या चाहिए, ये किस विरक्त के लिए है ये श्लोक, प्रसंग कौन सा चल रहा है भागवत में इसे ध्यान रखना चाहिए। प्रसंग चल रहा है कि एडवांस्ड योगी जो विराट रूप के ध्यान से और परिपक्व हो चुका है और जिसे अब अष्टांग मिश्र भक्ति के अंदर परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाने की आवश्यकता है, उस व्यक्ति के लिए कैसा जीवन होना चाहिए, उसके बारे में सुखदेव गोस्वामी ने ये श्लोक बोले हैं कि उसे नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जो है प्रकृति से ही ले लेनी चाहिए, उसके लिए कोई भी मटेरियल लाइफ की जरूरत नहीं है, ना कामकाज की जरूरत है। ही शुड कंप्लीटली शन हिज मटेरियल लाइफ एंड thus being fixed in renunciation he should meditate on the super soul. ठीक है, so because he is almighty personality of Godhead, eternal and unlimited, he is the ultimate goal of life, and by worshipping him one can end the cause of conditioned state of existence. तो अब यहाँ तक तो सुखदेव गोस्वामी बता चुके हैं 7 श्लोकों के अंदर कि किस प्रकार से कर्मकांड या इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, और स्वर्ग जाने के बारे में भी परीक्षित महाराज ना सोचें, क्योंकि अंतिम समय प्रश्न यही पूछा था परीक्षित महाराज ने कि अंत समय क्या करना चाहिए, तो अंत समय क्या करना चाहिए उसी के बारे में सारे इफ्स बट्स डिस्कस कर रहे हैं। अब श्लोक नंबर 8 से 12 में भगवान जो जनार्दन है, जो हृदय में भगवान विष्णु का स्वरूप है, जनार्दन स्वरूप, उसके ऊपर मेडिटेट करने के बारे में बात करना शुरू करेंगे। तो 8:15 बज चुके हैं, अभी हम इन श्लोकों, क्योंकि ये डिटेल्ड श्लोक है, इसके बारे में हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे। अभी कोई प्रश्न है तो हम लोग पूछ सकते हैं, आज थोड़ा सा जल्दी हम लोग रैप अप करना चाहते हैं। Another thing that I want to ask you devotees is कि अगर कई बार ऐसा होता है, जैसे लास्ट फ्राइडे we had a ISS meeting which was related to some very important issue, और फ्राइडे को ही हमें रखनी पड़ी थी क्योंकि हमारे कुछ डिवोटीज आउटसाइड इंडिया रहते हैं, तो यही टाइम सूट कर रखना, एंड वी कुडंट डू द क्लास बिकॉज ऑफ दैट। तो अगर हम कभी फ्राइडे को क्लास मिस हो जाती है तो हम किस दिन रख सकते हैं, इज संडे मॉर्निंग, और लेट्स से आई हैव 2 slots, one is Sunday morning and one is Tuesday evening। दोनों में से किस दिन आपको ऐसा लगता है कि हम लोग क्लास कर सकते हैं अगर हमारा फ्राइडे कभी मिस हो जाए तो? मतलब टाइमिंग्स क्या? Sunday morning could be like let's say 10 o'clock type, we can do 9-10 o'clock, something like that, or otherwise we can do Tuesday evening at the same slot, 7 to Tuesday evening is better. Tuesday evening is better। डिवोटीज प्लीज इसमें लिख दीजिए या फिर बोल दीजिए, ताकि जो भी मेजॉरिटी डिवोटीज को कंफर्टेबल होगा वो हम लोग कर लेंगे। सो आई विल जज, अगर कोई फ्राइडे मिस होता है तो एटलीस्ट हमारी क्लास मिस नहीं होगी, क्योंकि 15 दिन में एक बार क्लास होती है तो बहुत ज्यादा कुछ अचीव नहीं हो पाता, 15 दिन तक गायब हो जाता है सब कुछ मामला। ओके, सो सम ऑफ द डिवोटीज वांट संडे मॉर्निंग, mostly are coming with Tuesday। Okay, Tuesday, व्रत सखी ट्यूसडे, सलीना माता जी ट्यूसडे, हरि भक्ति प्रभु ट्यूसडे, रंजन घोष प्रभु ट्यूसडे, फतेहजीत संडे, संगीता माता जी ट्यूसडे, नितिन प्रभु ट्यूसडे, नेहा माता जी ट्यूसडे। So most of the devotees are here for Tuesday। ठीक है जी, मंगलवार को ही हम लोग किया करेंगे, अगर फ्राइडे मिस होता है तो मंगलवार को हम लोग क्लास कर लिया करेंगे। ठीक है, तो अभी किसी का कोई प्रश्न है? आज थोड़ा सा जल्दी हम लोग करना चाहते हैं क्योंकि आई एम एट अ डिफरेंट लोकेशन एंड won't be able to take a very long class। किसी का कोई प्रश्न? माता जी, आपने एक चीज बोली कि डिवोटी शुड अवॉइड एक्सट्रीम इमोशंस, वो मैं समझ रहा हूँ कि आप इन द कंटेक्स्ट ऑफ बोल रहे हो कि बहुत ज्यादा अटैच या बहुत ज्यादा डिटैच।
But in sometimes when we have the extreme situations, like Dhruv Maharaj, he had an extreme situation, and he took a decision out of out of determination. Let me, and so sometimes the extreme situations help us push towards our spiritual goals. Yeah, definitely. So But they are very exceptional. They should not be our everyday thing. वो ऐसे होते हैं, कभी लाइफ टर्निंग सिचुएशन होती है तो वो हो सकती है वंस इन अ वाइल, वो वंस इन अ वाइल ही होती है लाइफ में, लाइफ टर्निंग सिचुएशन. बट दिस इज इट्स नॉट अ नॉर्मल एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन. तो आप देखते हैं ऐसे बहुत सारे होते हैं ना भक्त लोग जो हमेशा एकदम फैनेटिक थॉट प्रोसेस में रहते हैं, हमेशा ये नहीं करना, ये नहीं खाना, yes. 15 दिन से 1 महीना खिचड़ी खाएंगे, आसपास घर में जो घर वालों को भी नहीं खाने देंगे, सिर्फ खिचड़ी बनेगी घर में. सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग चलेगी, सब पागल हो जाते हैं फिर घर में सब. दैट इज नॉट राइट. Okay. नेहा माता जी. नेहा माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही. ऑल्दो योर माइक इज ऑन बट वी कांट हियर यू. Probably can type in the message question. नेहा माता जी आप दोबारा से ट्राई करिएगा. आई टेक व्रत सखी's क्वेश्चन. either you write or you can try again. व्रत सखी आपका क्वेश्चन है. हरे कृष्णा माता जी. माता जी, वन devotee, मतलब if we see ourselves ना as a devotee, how can we know about ourselves where we are now, whether we are on a extreme या we are lazy? मतलब अपने आप को हम कैसे जज कर सकते हैं? बिकॉज दूसरों से तो बाद में मतलब पहले अपनी सिचुएशन को चेंज करना है. दूसरों से तो हमें करना ही नहीं होता. वी आर नॉट टू जज जी. एनीवन. जी. अपने को ही जज करना होता है. जी. एक्सट्रीमली अटैच्ड है या डिटैच्ड है आपको पता चल जाएगा. इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं. शास्त्र पढ़ने से इतना कॉमन सेंस आ ही जाता है. अब जैसे मान लीजिए ये श्लोक है, तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इन श्लोकों को अपने लाइफ में उतार सकते हैं या उतारना चाहते हैं कि हाँ मैं तो करते रहूंगा, दिखा दूंगा मैं. अगर ऐसी भावना आ रही है तो इसका मतलब कंप्लीटली वो की तरफ आपका वो है. और अगर वैसा है कि अगर आज फेस्टिवल है, ओ आज से पता सोचना शुरू कर दो स्नान यात्रा में मैं क्या कौन सी साड़ी पहनूंगी, मैं दिखा दूंगी सबको कितनी अच्छी साड़ी है मेरे पास. अगर ये भावना चल रही है तो इसका मतलब आसक्ति की तरफ है. और अगर आपकी ये भावना चल रही है कि अरे स्नान यात्रा है तो भगवान के लिए क्या सेवा कर सकती हूँ, उस दिन में क्या स्पेशल कर सकती हूँ, तो आप सही चल रही हैं. Ideally, we should think about the pleasure for Krishna, not for ourselves. That is the point of bhakti. Thank you, माता जी. ये माता जी अब आप. हरे कृष्णा माता जी. हाँ जी, हरे कृष्णा. पंचांग we प्रणाम. can hear you. हाँ, पंचांग प्रणाम क्या, ये पांचांग प्रणाम क्या होता है नेहा माता जी? लाइक लेडीज को पंचांग करना होता है ना Yeah, माता but जी. we do panchang pranam as ladies, but we don't say panchang pranam. We don't say even Danvat pranam. And now it has become a kind of a fashion to say. Ideally, we should just say pranam. Okay, but panchang pranam तो बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए. ठीक है? जी. Okay, हाँ जी. एक सिली क्वेश्चन था थोड़ा सा माता जी. हाँ, कोई बात नहीं. अभी जैसे फर्स्ट हमने टेक्स्ट में पढ़ा था कि ब्रह्मा जी ने मेडिटेट किया विराट रूप पे. तो हमने भगवत गीता में रीड किया था चैप्टर 11 में कि दिस फॉर्म हैज नॉट बीन लाइक seen by anybody ever. This is the first time I'm showing this form of mine. हाँ, तो मतलब ये कैसे तो समझ आपका सकते हैं? जैसे क्वेश्चन वो है कि बता. ब्रह्मा जी ने कैसे कर लिया उसके ऊपर? जी. जी. यस, वो कह रहे किसी भी देवता ने कभी भी ऐसा रूप नहीं देखा था. दर्शन नहीं किया. हाँ हाँ हाँ. जी. तो एक्चुअली क्या है कि वो जो विराट रूप भगवान ने कई जगह विराट रूप दिखाए हैं.
एक विराट रूप दुर्योधन के असेंबली में दिखाया था ना, जब दुर्योधन भी बांधने चला था भगवान को, वो भी एक पार्शियल विराट रूप था। जो अर्जुन को दिखाया वो एक अलग पूरा विस्तृत रूप से विराट रूप था। जो अर्जुन को विस्तृत रूप का विराट रूप दिखाया था वो ये नहीं है जिसपे ब्रह्मा जी मेडिटेट कर रहे। नाम दोनों का विराट रूप ही है, नाम तीनों का विराट रूप, मगर ये वो विराट रूप नहीं है जो अर्जुन को दिखाया गया। अर्जुन को जो दिखाया गया जिसमें सारे उनको देवी देवता ही दिख रहे थे उसके अंदर, और नक्षत्र ग्रह दिख रहे थे, भगवान का काल स्वरूप दिख रहा था उसके अंदर, ये वो डिस्क्रिप्शन नहीं है जो पिछले अध्याय में हमने पढ़ी। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि विराट रूप में कैसे है, जो ये प्रकृति है उसी को ही विराट रूप की संज्ञा दी गई है। जैसे नदियों को विराट रूप की वेन्स बताया गया है ना, और बोला जाता है कि जैसे हम नदी में स्नान करें, नदी जलाशय में स्नान करें तो वेन्स की जो आर्टरीज, वेन्स, नस नाड़ियों की जो डिजीज है वो खत्म हो जाएंगी। उसी तरीके से पेड़ों को विराट रूप का के रोएं बताया गया है ना, लाइक स्मॉल हेयर्स ऑन द बॉडी ऑफ विराट रूप। ये वो डिस्क्रिप्शन नहीं है अर्जुन वाली। ओके However, the term is the same. Okay? जी जी Okay, that was a good question, logical question, I mean. Okay, और किसी कोई क्वेश्चन? नितिन प्रभु, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया? आपने लिखा था, आज मुझे याद आया आपका क्वेश्चन, मैं भूल ही गई थी आपको रिप्लाई करने। Mataji, I actually missed the session today. Beach में the network was down, then my battery went off, so I Okay. couldn't hear the session completely. I'll have to go on the recording. अच्छा अच्छा, एनीवेज द पॉइंट इज जो इट इज इंटरचेंजेबली जो यूज्ड, जो अवतार होते हैं वो अंश ही होते हैं, अंश एक्सपेंशन, दे आर पार्शियल एक्सपेंशंस ओनली। Okay. So this word anshansh avatar or normally avatar is actually interchangeably used. However, only in case of like Lord Balaram or the expansion of Krishna in Dwarka, which is like Vasudev ji, or Krishna's expansion with various gopis or with various queens is only termed as expansion but not as incarnation. Okay. Okay. So Lord Ram will be treated as the expansion or incarnation is the same thing. And both. Oh. Both. The और same अगर thing is आप इस applicable for बारे में- Vamadev also. For Vamandev? Yeah. हाँ, Vamandev also, yes. Okay. और अगर आप इस पे डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो लघु भागवतामृतम करके ग्रंथ है रूप गोस्वामी का, जिसमें सारे एक्सपेंशंस और अंश अवतार, अंश और इन सब की जो पूरी निटी ग्रिटी में डिटेल है वो सब कुछ वहां पर आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, ठीक है माताजी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। Alright, हरे कृष्ण। So we will end up here, क्योंकि मैंने आज 8 to 12 नहीं शुरू किया क्योंकि उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स है which I really want to discuss, मतलब in detail, they're very useful points, हम जस्टिस नहीं कर पाते 10-15 मिनट के अंदर। So anyone, alright, so ठीक है, यहीं पर ही हम लोग समाप्त करते हैं। Thank you very much and we will see each other next Friday. वांशिक कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी।